Assalamu alaikum. Welcome to Chemistry NBF Class 9 Chapter number 2. Today we are going to discuss solutions. Solutions हमारे पास एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक है. इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स बीच में कवर हो रहे हैं, पर आज हम लोग बेसिक सोल्यूशन की टाइप को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि आपको बुक के अंदर सोल्यूशन के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर. यकीनन आप लोगों ने इसके बारे में कहीं पे और पढ़ा होगा. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से क्या मुराद है? होमो से मुराद होता है सेम और जीनस से मुराद होता है जीन्स, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट यानी कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन ऐसे हो कि उसके अंदर तुम आप लोगों को अलग अलग से नज़र ना आ रहा हो कि सॉल्वेंट कौन सा है और सोल्यूट कौन सा. ठीक है, हम लोगों ने ये इस चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर पढ़ा था सोल्यूशन के टाइप्स के अंदर होमोजेनियस मिक्सचर को. अब यहाँ पे हमें दो तरह के कॉम्पोनेंट्स बताए जा रहे हैं. एक हमें बताया जा रहा है सॉल्वेंट का और दूसरा हमें बताया जा रहा है सोल्यूट का, कि होमोजेनियस मिक्सचर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है, कोई सा भी ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप लेते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है एक मिक्सचर के अंदर, वो सॉल्वेंट कहलाएगी. और जिस चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को आप डिज़ोल्व करा रहे हैं यानी कि मिक्स करा रहे हैं, उसे हम सोल्यूट बोलते हैं. मसलन मैं अगर आपको कहूँ कि वी आर गोइंग टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इन दैट केस वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सोल्यूट. ठीक है, सिमिलरली वाटर के अंदर अगर आप सैंड डाल रहे हैं, अब सैंड अगर मैं डालूंगी तो सैंड इज नॉट द होमोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज यू कैन सी द सैंड जस्ट सेडिमेंटेड इन दी वाटर अलग से, तो वो सोल्यूट हो जाएगा और वाटर अगेन सॉल्वेंट कहलाएगा, लेकिन फिर वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है. जो मैंने पहले मिसाल दी थी वाटर और शुगर की, वो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप शुगर को आफ्टर स्टेरिंग ऑब्वियसली आप शुगर को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे पास शुगर है. अगर हम मज़ीद कुछ इसकी पॉइंट्स देखें जो कि आपकी बुक के अंदर लिखे हुए होमोजेनियस मिक्सचर और सोल्यूशन से रिलेटेड, तो पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के, ये पार्टिकल सोल्यूट से रेफर कर रहे हैं, इतने छोटे सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं कि वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. यू कैन नॉट सी देम डायरेक्टली फ्रॉम योर नेकेड आईज, यू नीड टू सी देम थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है ना. सेकेंडली, इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर. स्टेबल मिक्सचर क्यों है? क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मिक्स किए होते हैं, वो इजीली उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, यू कैन नॉट सी देम अलग से. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ईजिली. ईच अदर, उनको एक साथ एक दूसरे से अलग क्यों नहीं किया जा सकता सेपरेटली? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ स्टेबल होकर मिक्स हुए होते हैं. तो किसी भी चीज़ के दरमियान में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका हो तो फिर हम उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, उनका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है. तो ये हमारे पास कुछ सोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक था. अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे इसकी फर्दर टाइप्स को पढ़ते हैं. ओके, नाउ वी हैव इज द 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. मतलब हमारे पास सोल्यूशंस किस किस तरीके से फिजिकल स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं. इस वजह से हमारे पास 3 बेसिकली टाइप्स बन रही हैं: गैशियस सोल्यूशंस, लिक्विड सोल्यूशंस एंड सॉलिड सोल्यूशंस. जो नाम हमने यहाँ पे इन्हें दिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट दिए है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशंस, राइट. अब देखिए, मैंने जब यहाँ पे गैसियस सोल्यूशंस लिखा है तो गैशियस का मतलब ये है कि सॉल्वेंट गैस होगी. ठीक है ना. हमारे पास जो भी सॉल्वेंट होगा वो बेसिकली गैस होगी, और सोल्यूट कोई सा भी हो सकता है, यानी कि आप गैस भी ले सकते हो, लिक्विड भी और सॉलिड भी. वो टोटल डिपेंड कर रहा है आप पे, उसके हिसाब से अलग अलग हमारे पास एग्जाम्पल्स भी बन जाते हैं. ठीक है, तो गैशियस सोल्यूशंस हैं तो उसके अंदर सॉल्वेंट गैस. एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई है आपकी बुक के अंदर. जैसे मसलन अब मैं यहाँ पे अगर पहला कॉम्बिनेशन बनाती हूँ कि सॉल्वेंट में गैस लेती हूँ और सोल्यूट भी मैं गैस लेती हूँ, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर बनते हैं. एटमॉस्फेयर में हमारे पास सबसे ज़्यादा गैस कौन सी अबेंडेंट है? नाइट्रोजन गैस. ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस अगर सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनेगा. और सोल्यूट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस, और इसके अलावा मल्टीपल जो भी और भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में गिवन होते हैं. अब अगर मैं कहती हूँ कि सॉल्वेंट मैंने गैस रखनी है और सोल्यूट मैंने लिक्विड रखना है, अब क्या मैं बनाऊंगी? अब मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें हमारे पास जो पानी है, ठीक है, अब पानी है, अब पानी मैंने कम रखा है. फॉर एग्जांपल मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर के हिसाब से बात करी हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट गैस हो जाएगी क्योंकि वो अबंडेंट है. सिमिलरली हमारे पास एक हर्बर गैस, एक हमारे पास प्रोसेस है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है
कि नाइट्रोजन जो होती है वो गैस होती है, और इसके अलावा जो हमारे पास उसके अंदर लिक्विड यूज़ होते हैं, जो भी लिक्विड जिसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास गैशियस सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और सॉल्यूट गैस लिक्विड या सॉलिड में से तीनों में से कोई सी भी स्टेट हो सकती है, और हर एक टाइप के हिसाब से हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल बन जाएगी। आपकी बुक के अंदर हम लोगों को दी गई है एग्जाम्पल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि सॉल्वेंट इज अ लिक्विड वाटर एंड सॉल्यूट इज द गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉल्यूट आप कौन से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड बन गया, और उसके साथ हमारे पास जो गैसेस हैं या लिक्विड या सॉलिड कोई सा भी सॉल्यूट हो सकता है, उनके हिसाब से हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल बन जाएगी। यानी कि अब यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दी गई है वो क्या बता रही हैं कि अगर एक आप मेटल लेते हैं, मसलन यहाँ पे आपकी बुक में निकल मेटल लिया गया है, तो उसके ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस को जस्ट डालते हैं, हमारे पास जो निकल है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास सॉल्यूट है यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कम है, जिसकी वजह से हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द एक्वस सॉल्यूशन। एज द नेम इंडिकेट्स, एक्वस एक्वा से वर्ड निकला, ठीक है। तो एक्वा क्या होता है, पानी, यानी कि कोई भी चीज़ अगर पानी के अंदर मौजूद है या डिजॉल्व है तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एक्वस सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे मैंने दो ही पॉइंट्स लिखे हैं, आपकी बुक में एक्वस सोल्यूशन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। फर्स्ट पॉइंट इज एनीथिंग डिजॉल्व इन वाटर, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। डेफिनेशन ही है कि कोई भी चीज़ अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व होगी तो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन बनेगा। इस केस में हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ किसी और चीज़ में डिजॉल्व की जा रही है तो ज़्यादा चीज़ के अंदर ये दूसरी चीज़ डिजॉल्व की जाती है ना, तो ज़्यादा चीज़ क्या होगी, पानी, एंड पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर इन दिस केस इज अ सॉल्वेंट एंड एनी अदर थिंग रादर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों की तीनों स्टेट्स में कोई सी भी चीज़ हो सकती है, वो हमारे पास सॉल्यूट कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दी गई है कि सॉल्ट इन वाटर, कोई सी भी और एग्जाम्पल ले लो। इस केस में तो हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड रखा गया है, आप लिक्विड इन लिक्विड भी कर सकते हैं, आप गैस इन लिक्विड भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट एज एन एग्जाम्पल। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये आपके पास एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। पेपर्स में अमूमन इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते होते हैं कि डैश इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यू शुड नो कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हमने इसे यूनिवर्सल क्यों कहा, यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि ये कभी भी किसी के लिए भी सॉल्वेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ों के लिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर क्यों करते हैं, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है, तो वाटर जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व करने की एबिलिटी रख रहा होता है। आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम सॉल्यूशन की टाइप्स की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये तीन टाइप्स हमारे पास सॉल्यूशंस की आती हैं, और कंपैरिजन के मेथड से मैं आपको ये कराऊंगी, क्योंकि अगर आप इसे कंपैरिजन के मेथड से करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगी कि इन तीनों में बेसिकली फ़र्क क्या आ रहा है। कंपैरिजन जो होता है वो काफ़ी बेहतर होता है फॉर योर ओन स्टडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 4 पॉइंट्स बनाए हैं फॉर ईच। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग इनका आएगा तो आप यही पॉइंट उठा के एक शॉर्ट क्वेश्चन कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। सैचुरेटेड सोल्यूशन एज अ नेम इंडिकेट कि इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम सॉल्यूट इज प्रेजेंट, ठीक है। सॉल्यूट अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने एक जग ऑफ वाटर के अंदर हाफ जग ऑफ सॉल्ट डाल ली, शुगर डाल दिया, तो वो सैचुरेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद था। अनसैचुरेटेड नाम बता रहा है कि अगर ये सैचुरेटेड नहीं है, साथ अन लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर सॉल्यूट कम होगा। लेसर सॉल्यूट एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड में मतलब मैं एक जग ऑफ वाटर के अंदर 1 स्पून ऑफ शुगर डाल दूँ तो ये लेस सैचुरेशन हो जाएगी, ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा। सुपर सैचुरेटेड ना थोड़ा सा डिफरेंट केस है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। मतलब आपने पहले क्या किया कि सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डाला, इतना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बराबर में आ जाए। अब आपने क्या किया कि उसको हीट कराने के लिए रख दिया।
कब हीट करवाया? जब अब सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद सल्यूट ऐड करने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, उसकी सारी की सारी जो स्पेसेस थी वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई की जा चुकी हैं बाय द सल्यूट। अब आप उसे हीट कराना शुरू कर दें। हीट कराने से क्या होगा कि उस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट था पर्टिकुलरली, उसकी स्पेसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, वो एक्सपैंड करेगा, क्योंकि हीटिंग से एक्सपेंशन होती है। जब वो हीटअप करेगा, उसके अंदर से इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होंगी, तो मज़ीद सल्यूट को ऐड करने के लिए हमारे पास गुंजाइश आ जाएगी। यानी ज़बरदस्ती ऐड करवाया हमने, ज़बरदस्ती स्पेस बनवाई। उसको हीट कराएंगे, हीट कराने के बाद जब आप उसको अब कूल डाउन होने के लिए रखेंगे, तो अब वो जो सल्यूट था वो अब क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन अकर हो जाएगी। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि फिर हम लोगों ने सैचुरेटेड और मैक्सिमम सोल्यूशन सल्यूट क्यों लिखा है, इसमें क्यों नहीं लिखा? तो बेसिकली सैचुरेटेड और मैक्सिमम सल्यूट एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड मैंने लिखा है, और आपकी बुक में भी ऐसे ही इसको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर हम कहेंगे ना कि सैचुरेटेड सोल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड में से किस में सबसे ज़्यादा सल्यूट है, तो वो ऑब्वियसली सुपर सैचुरेटेड में है। नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है पॉइंट कि इट कैन डिजॉल्व एनी मोर सल्यूट, इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सल्यूट, यानी कि ये और सल्यूट डिजॉल्व ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर से एबिलिटी खत्म हो गई सॉल्वेंट की कि वो मजीद कोई सल्यूट ऐड कर सके। अनसैचुरेटेड अलबत्ता मजीद सल्यूट डिजॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसमें सैचुरेशन तो आई नहीं, अभी तो उसमें सल्यूट ज़रूरत से भी कम है, तो उसके अंदर मजीद डिजॉल्व करने की एबिलिटी मौजूद है। और सुपर सैचुरेटेड में इट कैन डिजॉल्व अपॉन हीटिंग, यानी आप जितना मर्जी सॉल्वेंट को हीट करते जाओ और उसके अंदर सल्यूट ऐड कराते जाओ, नो वरीज, यू कैन ऐड देम एज मच एज यू वांट। सैचुरेटेड में नो क्रिस्टलाइजेशन, सिमिलरली अनसैचुरेटेड में भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, क्रिस्टल्स नहीं बन रहे ना, वो तो सिंपल सोल्यूशन बन रहा है, डिजॉल्व हो रही है उसके अंदर चीज़ें, जबकि सुपर सैचुरेटेड के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। और क्रिस्टलाइजेशन के लिए एमसीक्यू बनता है कि क्रिस्टलाइजेशन हीट करने पे होती है या कूल डाउन करने पे, तो कूलिंग के बाद क्रिस्टलाइजेशन होती है, यानी कि जब आपने सोल्यूट डाल दिया, अब आपने उसे हीट कर दिया और अब उसके बाद आपने उसे कूल कर दिया, तब क्रिस्टलाइजेशन होगी। सैचुरेटेड एक स्टेबल सोल्यूशन है, सिमिलरली अनसैचुरेटेड स्टेबल है, लेकिन सुपर सैचुरेटेड एक अनस्टेबल सोल्यूशन है, क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन नहीं था, वो आपने ज़बरदस्ती सोल्यूशन बनाया है। तो जो चीज़ ज़बरदस्ती सोल्यूशन बनाई जाएगी वो अनस्टेबल कहलाएगी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत बैलेंस्ड बॉन्डिंग है। जितने सॉल्वेंट बॉन्डिंग प्रोवाइड कर सकता था उतनी ही बॉन्डिंग हमने उससे ली थी। सुपर सैचुरेटेड में हमने ज़बरदस्ती उससे मजीद बॉन्ड्स इकट्ठे किया है। तो आज की हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पे एंड हो रही है। हम लोगों ने स्टार्ट लिया था सोल्यूशन की डेफिनेशन से, होमोजेनियस सोल्यूशन से, उसकी प्रॉपर्टीज से। देन हमने गैशियस, लिक्विड और सॉलिड सोल्यूशंस को पढ़ा, हमने एक्वस सोल्यूशन को पढ़ा, और फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को डिस्कस किया विद द कंपैरिजन मेथड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्यूरी है तो यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियोज। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।